एक हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोटिस किया गया कि साउथ कोरिया के पोर्ट से एक कंटेनर शिप रशिया के नकोटका पोर्ट के लिए रवाना होती है, लेकिन बीच रास्ते में ही ये शिप रेडार से गायब हो जाती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये शिप किसी हादसे का शिकार हुई है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये एक हाई लेवल स्मगलिंग का केस है और इस शिप को जानबूझकर रेडार से गायब करवाया गया था। नाजरीन, ये बात तो हम सबको मालूम है कि अमेरिका समेत कई ममालिक ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगा रखी है, यानी दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया पर ये सैंक्शंस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की वजह से लगाई गई हैं, लेकिन असल में ये नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर का सख्त बिहेवियर ही है जो इन सैंक्शंस की असल वजह बना है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये अपनी जिंदगी बादशाहों की तरह गुजारते हैं। स्विस वॉचेस से लेकर प्राइवेट यॉट्स तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनके पास ना हो। किम जोंग को वो तमाम लग्जरीज पसंद हैं जिनको वो यूएन की तरफ से लगाई गई सैंक्शंस की वजह से किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर के पास ब्लैक रोल्स रॉयस, मेबैक S62 और मेबैक S600 पुलमैन गार्ड जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। ये सब कोई मामूली लग्जरी कार्स नहीं है। इनमें बुलेट और बॉम्ब प्रूफिंग के साथ साथ वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो कि किसी प्रेसिडेंट की गाड़ी में होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया ये तमाम लग्जरी आइटम्स कैसे इंपोर्ट करता है, और वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि एक सैंक्शन कंट्री को गाड़ी सेल करने की हिम्मत करती हैं। यूएन एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी C4ADS की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही ताकतवर स्मगलिंग नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। अगर बात की जाए मर्सिडीज मेबैक की, तो ये जर्मनी में मैन्युफैक्चर होती है। जब कंपनी से पूछा गया कि उन्होंने सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया में गाड़ी क्यों सेल की, तो उनका कहना था कि उनके पास इन गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मर्सिडीज के मैनेजर्स खुद परेशान थे कि उनकी टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी गाड़ियां नॉर्थ कोरिया पहुंची तो आखिर कैसे। इस मिस्ट्री के बॉटम तक जाने के लिए कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। फिर आखिरकार एक दिन ये भांडा फूट ही गया। आइए देखते हैं मर्सिडीज मेबैक को यूरोप से नॉर्थ कोरिया कैसे स्मगल किया गया। गाड़ियों का सफर नीदरलैंड्स के रॉटरडैम से शुरू हुआ। रिकॉर्ड्स में देखा गया कि दोनों गाड़ियां अलग अलग सील्ड कंटेनर्स में बंद होकर पोर्ट पे आई थी। 20 जून 2018 को ये दोनों कंटेनर्स एक कार्गो शिप में लोड होकर रवाना किए गए। ये चाइना की कोस्टका शिपिंग कॉरपोरेशन की कार्गो शिप थी जो 41 डेज का सफर तय करके 31 जुलाई को चाइना के डालियन पोर्ट पे पहुंची। इन सील्ड कंटेनर्स को पोर्ट पे उतार लिया गया, जहां वो कुछ अरसे तक पड़े रहे। 26 अगस्त को यानी ऑफलोड होने के 26 दिनों के बाद इन दोनों कंटेनर्स को एक दूसरी शिप में लोड करके जापान के ओसाका पोर्ट पे भेज दिया गया, और फिर यहाँ से इनको एक और वेसल में लोड करके पुसान, जो कि साउथ कोरिया का एक पोर्ट है, वहाँ भेज दिया गया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर था और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। लेकिन इसके बाद मामला गड़बड़ होता गया। साउथ कोरिया से इन कंटेनर्स को एक और शिप में लोड किया गया जिसका नाम था DN5505। 1 अक्टूबर को DN5505 ये दोनों कंटेनर समेत साउथ कोरिया से निकलकर रशिया के नकोटका पोर्ट के लिए रवाना होती है। ये सफर करीब 5 दिनों का था, लेकिन दूसरे ही दिन बीच रास्ते में शिप अचानक रेडार से गायब हो गई। रिकॉर्ड में देखा गया कि 18 दिनों के बाद DN5505 दोबारा से रेडार पे शो होती है, लेकिन अब वो रशिया से वापस साउथ कोरिया आ रही थी। इस बार इसमें कंटेनर्स नहीं बल्कि 2500 टन कोयला लोड हो रखा था। वो कंटेनर्स कहाँ गए और आखिर जब ये शिप गायब हो गई थी तो उसके बीच में इसके साथ क्या कुछ हुआ। शिप ऑफिशियल्स ने साउथ कोरिया के कस्टम रिकॉर्ड में लिखवाया था कि वो रशिया में कंटेनर्स अनलोड करके वहां से कोयला लेके आए हैं, लेकिन रशियन पोर्ट पे DN5505 की कोई एंट्री ही मौजूद नहीं थी, यानी रशियन पोर्ट के हिसाब से ये शिप वहां गई ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स को मालूम पड़ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला जरूर है। DN5505 का ओरिजिनल नाम जियांग जिन था, जिसको एक हांगकांग बेस्ड कंपनी ओन करती थी।
लेकिन जब ये कंटेनर्स रॉटरडैम से चाइना के रास्ते में थे, एन उस वक्त इस वेसल की ओनरशिप डू योंग शिपिंग कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई, जिन्होंने इसको DN5505 का नाम दे दिया। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि डू योंग शिपिंग का मालिक एक रशियन बेस्ड बिजनेसमैन है। ये कंपनी मार्शल आइलैंड्स में रजिस्टर की गई थी, लेकिन ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री टोगो के फ्लैग के साथ देखी गई। असल में इस सारी स्टोरी को जानबूझकर कंफ्यूजिंग बनाया गया था ताकि इन्वेस्टिगेटर्स कभी इस केस के बॉटम तक ना जा पाए। लेकिन खुशकिस्मती थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम को एक और सुराग मिल ही गया। DN5505 को जिस दिन रशिया पहुंचना था, उसके 3 दिनों के बाद 7 अक्टूबर को 3 इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट्स ने नॉर्थ कोरिया से रशिया के शहर व्लादिवोस्टॉक में लैंड किया। और ये जहाज नॉर्थ कोरियन मिलिट्री सिर्फ तब इस्तेमाल करती है जब उनको हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट करना हो। इन जहाजों में रशिया से क्या लोड होकर गया, इसका रिकॉर्ड भी किसी के पास नहीं था। एक और कोइंसिडेंस ये था कि जिस रशियन बिजनेसमैन ने DN5505 की शिपिंग कंपनी को अचानक से खरीद लिया था, वो भी व्लादिवोस्टॉक का ही रहने वाला था। तो अब सब कुछ क्लियर होने लगा कि ये मर्सिडीज मेबैक पूरी दुनिया घूमकर असल में रशिया से ही नॉर्थ कोरिया गई थी, लेकिन ऑब्वियसली इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब ये तो रही सिर्फ गाड़ियों की स्मगलिंग। अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए नॉर्थ कोरिया ऑयल की स्मगलिंग भी ऐसे तरीके से करता है जिसकी कानो कान किसी को भी खबर नहीं पड़ती। पर एक इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ्स के साथ ये स्मगलिंग क्रैक कर दी गई। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उनके पास खुद के ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन आज तक वो कोई सबूत नहीं दे पाए। दुनिया को यही लगता है कि नॉर्थ कोरिया झूठ का सहारा लेता है और ऑयल भी स्मगल ही करता है। यूनाइटेड नेशंस और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बताया गया है कि डायमंड 8 नामी एक शिप ने कई बार नॉर्थ कोरिया विजिट किया और उसके ऑपरेशंस में बहुत गड़बड़ देखी गई। इस डायमंड 8 वेसल पे जब सैटेलाइट के जरिए नजर रखी गई तो ये 2 अलग अलग शिप से बीच समंदर में ही ऑयल लेती देखी गई। इन दोनों शिप्स का नाम एवर ग्रेंजर और सुपर स्टार था। मई 2020 को डायमंड 8 ताइवान के कोस्ट के करीब देखी गई। उसी वक्त ताइवान के पोर्ट पे सुपर स्टार नामी वेसल ऑयल लोड कर रही थी। ऑयल लोड करने के बाद इस सुपर स्टार ने डायमंड 8 को फॉलो किया। यहाँ तक तो सब कुछ रडार में शो हो रहा था। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स में ये दोनों शिप्स ऐसी जगह पर गईं जहां आसमान बादलों से घिरा हुआ था। सैटेलाइट इमेज ने कुछ इस तरह का मंजर दिखाया जिसमें बादलों ने पूरा व्यू ब्लॉक कर रखा है, लेकिन बादलों के बीच में एक छोटे क्लियर पैच में देखा जा सकता है कि सुपर स्टार के बिल्कुल बराबर में डायमंड 8 खड़ी है और वो ऑयल ट्रांसफर कर रही है। इसके 3 हफ्तों के बाद डायमंड 8 ने किसी भी पोर्ट पे एंट्री नहीं की। ये सिर्फ समंदर में इधर से उधर घूमती रही। 27 मई को इसने नॉर्थ कोरिया की तरफ ट्रेवल किया और कोस्ट के करीब पहुंचने पर डायमंड 8 ने अपना रडार सिस्टम 8 दिनों के लिए ऑफ कर दिया, जिससे वो रडार से गायब हो गई। इन 8 दिनों तक सैटेलाइट ने डायमंड 8 पर कड़ी नजर रखी हुई थी। इस दौरान ये नॉर्थ कोरिया के पोर्ट पे भी देखी गई। डायमंड 8 की डायमेंशंस और फीचर्स नॉर्थ कोरियन पोर्ट पे खड़ी शिप से बिल्कुल मैच कर रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि 2020 में 4 मरतबा डायमंड 8 को नॉर्थ कोरिया जाते देखा गया है, जिसमें कभी वो सुपर स्टार से ऑयल लेती तो कभी एवर ग्रेंजो से। अब सवाल ये है कि डायमंड 8 के पीछे आखिर है कौन? ये जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इतना आसान रखा ही नहीं गया। तहकीक से मालूम पड़ा कि डायमंड 8 को पहले वही कंपनी ओन करती थी जो सुपर स्टार को ओन करती है, लेकिन 2016 में इसको एक इंडोनेशियन बिजनेसमैन ने खरीद लिया जिसका नाम टैन जोक नाम है। टैन जोक नाम इंडोनेशिया में एक मिडिल क्लास एरिया में रहता है और उसका कहना है कि वो एक रिटायर्ड सेलर है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो $1.5 मिलियन की वेसल खरीद सके, पर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये रिटायर्ड इंडोनेशियन पहले एक ऑयल वेसल पे ही जॉब करता था। एक बात तो तय है कि किम जोंग उन इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद भी स्मगलिंग करने में कामयाब हो जाते हैं और इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। बात रही डायमंड 8 की, तो वो फरवरी 2021 में चाइना की फुजियान प्रोविंस में देखी गई, लेकिन इस बार वो नई ट्रिक आजमा रही थी।
एक ऐसी ट्रिक जिससे रडार पे उसका जाली फेक नाम शो हो रहा था।